दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। आज हमारे पास एक हीफर प्रेजेंट है जिसका ऑनर का कहना है कि इसको अफरा है, पेट में गैस हो रहा है और ये खड़ी नहीं हो पा रही है। तो हम लोगों ने इसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो हमने देखा कि आप भी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको ब्लोट हो रखा है पेट। इसका जो बॉडी है बिल्कुल स्टिफ है, गर्दन भी स्टिफ है और आप कान देख पा रहे हैं बिल्कुल खड़ा है, इरेक्ट है। तो इससे हमें सस्पिशन हुआ कि स्टिफनेस है, यानी हम इसे टेटनस के लिए सस्पेक्ट कर रहे थे और उस डायरेक्शन में हमने इसे इंस्पेक्ट करना शुरू किया। हमने इसका मुंह खोल के देखा तो पार्शियली मुंह जो था वो लॉक जो था, पूरी तरह से बंद तो नहीं था लेकिन खुल रहा था। साथ ही साथ जब हम देख रहे थे कि इसके टेल में स्टिफनेस है क्या, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टेल जो है बिल्कुल स्टिफ है और उसको उठा के छोड़ने के बाद वो स्नैक की तरह बन जाता है। तो ये सारा का सारा चीज़ इंडिकेट करता है कि इस एनिमल में स्टिफनेस है और आप उसे टिटनस के लिए सस्पेक्ट करें। यहाँ तक ये हमें क्लू दे रहा था कि ये जो है टिटनस का केस हो सकता है, इसलिए हमने इसका थर्ड आईलिड प्रोलैप्स चेक किया, लेकिन वो थर्ड आईलिड प्रोलैप्स नहीं था। फिर हमने सोचा कि इसे लेटरल रिकम्बेंसी में ले लिया, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया है आप देख पा रहे हैं। लेटरल रिकम्बेंसी में ये डॉग्स की तरह पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि चारों के चारों पैर एक दूसरे से अपार्ट हैं और वो स्टिफ हैं, यानी कि वो अपने पैरों को इस तरह से कोई भी एनिमल लेटरल रिकम्बेंसी में पड़ता नहीं है। जब भी कोई लार्ज एनिमल पड़ता है तो अपने पैरों को एक साथ रखता है। यहाँ पे आप बिल्कुल देख पा रहे हैं जैसा कि ये जो हीफर है बिल्कुल स्टिफनेस के साथ अपने पैरों को अलग अलग रख रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है टिपिकली कि इसे टिटनस है। थर्ड आईलिड की मेडियल कैंथस पे टैपिंग करने के बाद भी प्रोलैप्स नहीं कर रही थी। वो जब कि कॉमन प्रेजेंटेशन होता है वो इस केस में लैकिंग था, लेकिन इरेक्ट ईयर, टिम्पनी, स्टिफनेस ऑफ लेग और स्टिफनेस ऑफ टेल को देखते हुए और स्टिफनेस ऑफ नेक को देखते हुए हमने इसे टेटनस के लिए सस्पेक्ट किया और इलाज किया। इसके लिए सर्च करने के लिए हमने वुंड भी सर्च किया, बाहर कोई वुंड हमें नहीं मिला। और हमने जब ऑनर से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले इसके ओरल कैविटी में इंजरी हुई थी और उसके चलते वुंड हुआ था और उसका इलाज कोई लोकल वेट कर रहा था। फिर जब नहीं संभल पाया और 3 दिन से खड़ी नहीं हो पाई, तब वो यहाँ पर लेकर के आए। यहाँ पर हम लोगों ने फिर इसका जो टिम्पनी है उसको रिलीव करने के लिए डायरेक्टली निडल पियर्स किया, जिससे कि गैस निकल जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ओरल कोई भी ब्लोट की दवाई नहीं देते हैं, नहीं तो वो एस्पिरेट हो जाता है और एस्पिरेटरी निमोनिया से एनिमल और कॉम्प्लिकेट हो जाता है टेटनस के केस में। तो इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि कोई भी ओरल मेडिसिन आपको नहीं देना है। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हमने किया वो सेट फार्मूला है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने टेटनस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए टेटनस के अगेंस्ट में जो एंटीबायोटिक है बेस्ट सुटेबल एंटीबायोटिक फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन वो 48 लाख दिन में 3 बार दिया। साथ ही साथ हमने इसको मसल को रिलैक्स करने के लिए ज़ाइलाज़िन जस्ट 0.2 ml वंस इन ए डे रिकमेंड किया। उसके बाद हमने इसमें टेटनस टॉक्सोइड का 3 ml, इसका साइज थोड़ा छोटा था इसलिए हमने 3 ml सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर भी आप लगा सकते हैं, 0, 3rd और 7वें दिन पे लगाने के लिए बताया। उसके साथ ही साथ हमने इसे एक न्यूरोटॉनिक भी दिया जिससे कि उसका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट हो। और ऑनर को हमने बताया कि इसको डार्क में रखना है और ऐसे एरिया में रखना है जहाँ पे नॉइज़ ना हो, हल्ला गुला ना हो और सडन इसको एक्साइट नहीं करना है। टेटनस के केस में सडन एक्साइटमेंट से, नॉइज़ से परेशानी होती है और स्टिफनेस बढ़ता है। तो एनिमल को ज़्यादा हैंडल नहीं करना है और डार्क प्लेस में रखना है। अगर ये एनिमल 5 दिन तक रिस्पॉन्ड करता है तो 6-7वें दिन से खुद नॉर्मल होने लग जाता है और ठीक हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने इस एनिमल को ज़ाइलाज़िन और मेडिकेशन किया है, यहाँ थोड़ा रिलैक्स हो गया है एनिमल, नेक भी रिलैक्स दिख रहा है और ये एनिमल पानी पीने की कोशिश कर रहा है और पानी पी भी रहा है। तो हमने उसे पानी में गुड़ मिला करके पिलाने के लिए कहा ताकि उसको एनर्जी का जो सोर्स है वो मिलता रहे। ओनर इसे दूध पिला रहा था जो कि नुकसानदेह हो सकता है, दूध फर्मेंट करेगा और रुमिनल एसिडोसिस होगा, फिर उस एनिमल का एपेटाइट चला जाएगा, इसलिए हमने उसे दूध पिलाने से मना किया।
तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे केसेस के साथ फॉलो कीजिए और उससे बताए हुए इलाज का इस्तेमाल कीजिए। आपको फील्ड में आए केसेस को सॉल्व करने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।